हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। यहाँ पे कौन से ड्रग्स एक्ट करता है, मतलब एक्चुअली इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका सिंथेसिस क्या है, मतलब यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका सिंथेसिस देखना है, और उसके साथ ये कौन सा रिसेप्टर में काम करता है, साथ में इस सिस्टम में कितना सारे ड्रग्स कैटेगरी, मतलब जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो सारे ड्रग्स काम करते हैं उसका कौन सा टाइप्स है, ठीक है, किस टाइप्स के ड्रग्स काम करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक जो है नॉरएपिनेफ्रिन का सिंथेसिस। क्योंकि देखो अभी हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ गए, वहाँ पे देखे थे मेन न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ का है एसिटाइलकोलिन, ठीक है। उसका सिंथेसिस में हम देखें और वहाँ पे कुछ ड्रग्स काम करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे इसका सिंथेसिस में भी कुछ ड्रग्स काम करते हैं इसके सिंथेसिस को रोकने के लिए, ठीक है। तो पहले देख लेते इसका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कैसे सिंथेसिस होता है। तो टायरोसिन जो मॉलिक्यूल है उससे सिंथेसाइज होता है हमारा नॉरएपिनेफ्रिन नाम के नॉरएपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है, ठीक है। टायरोसिन इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, और क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर है इसका सिंथेसिस होना होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे। तो मैंने ये जो देखो एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ड्रॉ किया, एक ये है, ये साइनेप्स है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक, और ये प्री साइनेप्टिक है, ठीक है। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस होना होता है। तो वहाँ पे देखो टायरोसिन से पहले ये डोपा में कन्वर्ट होता है, डोपा से डोपामिन में कन्वर्ट होता है, और डोपामिन क्या करता है उसके बाद देखो, डोपामिन एक ट्रांसपोर्टर से जिसका नाम है VMAT2 और वेसिकुलर मोनोएमिन ट्रांसपोर्टर, VMAT मतलब वेसिकुलर मोनोएमाइन ट्रांसपोर्टर। तो डोपामिन एक मोनोएमिन है, ठीक है, इसको वेसिकल में ट्रांसपोर्ट करेगा ये ट्रांसपोर्टर, इसलिए इसका नाम है VMAT2, ठीक है। अब ये इसमें ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये डोपामिन उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है। कहाँ पे होता है? वेसिकल के अंदर होता है, ठीक है। डोपामिन एज ए डोपामिन घुसता है, लेकिन उसे नॉरएपिनेफ्रिन में वेसिकल के अंदर ही कन्वर्ट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे 3 एंजाइम्स काम करते हैं। टायरोसिन से डोपा में कन्वर्ट करता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, डोपा से डोपामिन को डोपा डिकार्बोक्सिलेज, और डोपामिन से नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करता है डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। इनमें से टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जो है, ये जो स्टेप है ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस सिंथेसिस में, टायरोसिन का डोपा में कन्वर्ट होना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ ये सारे के सारे स्टेप्स में कुछ ना कुछ ड्रग्स काम करते हैं, ठीक है। उससे पहले देख लेते ये जो एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, इसका भी क्या होता है। देखो वेसिकल में तो कन्वर्ट मतलब वो स्टोर हो गया, लेकिन अभी जब ये एक्शन पोटेंशियल आएगा, जब आएगा तब इसे क्या करना होता है, ये जो वेसिकल है इसको मूव करके प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में अटैच होना होता है, मेम्ब्रेन पे अटैच होना होता है। अटैच होने के बाद ये नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करेगा, ठीक है। इसका अभी ये साइनेप्स पे एक मेटाबोलाइज हो सकता है माओ नाम के एंजाइम से, और मोनोएमिन ऑक्सीडेज, माओ को क्या बोला जाता है? मोनोएमिन ऑक्सीडेज, और COMT मतलब कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, FERAC ट्रांसफरेज, ठीक है। तो COMT और COMT और माओ नाम के 2 एंजाइम नॉरएपिनेफ्रिन को मेटाबोलाइज करता है, और ये करके नॉरएपिनेफ्रिन का कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज़ करता है। और इसका क्या होता है, डिक्रीज़ कैसे होता है? एक तो मेटाबोलाइज होकर के, दूसरा क्या, इसका रीएप्टेक होता है, ठीक है। रीएप्टेक होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, ताकि ये फिर से स्टोर होकर के जब टाइम हो तब उसको रिलीज़ होना होता है, ठीक है। अब देखो कुछ ड्रग्स ऐसा होता है जो ये रीएप्टेक को इनहिबिट कर सकता है, रीएप्टेक। तो ये कौन सा ड्रग है? TCA मतलब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, SNRI मतलब सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीएप्टेक इनहिबिटर है। ऐसा और एक टाइप का है सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीएप्टेक इनहिबिटर भी है, लेकिन उसे SNRI नहीं बोला जाता है, वहाँ पे बोला जाता है सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीएप्टेक इनहिबिटर। अब देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कुछ जगह पर में सेरोटोनिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, ठीक है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। तो वहाँ पे
उस सेरोटोनिन का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होता है वो होता है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, उसका रिएप्टेक को ब्लॉक करता है, ठीक है। अब देखो टायरोसिन जो से डोपा कन्वर्ट हो रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है ये नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेसिस में। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो एंजाइम काम करता है, सॉरी मॉलिक्यूल ड्रग काम करता है, उसका नाम है मी टायरोसिन, जो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करता है। क्योंकि मी टायरोक्सिन और टायरोसिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, इसीलिए ये दोनों कम्पीट करता है एक एंजाइम के लिए, एक एंजाइम का एक्टिव साइट के लिए। इसीलिए एक्चुअल जो टायरोसिन को कन्वर्ट होना था मतलब नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेसिस में, वो नहीं हो पाता है, इसीलिए मी टायरोसिन इसका काम को हैम्पर करता है, सिंथेसिस में हैम्पर करता है, ठीक है। और जो डोपा है, डोपा से डोपा डिकार्बोक्सिलेज, यहाँ पे कोई खास ड्रग्स नहीं काम करता है। यहाँ पे देखो ये जो वेसिकल में जब ट्रांसपोर्ट होता है डोपामिन का, ये वेसिकल को इनहिबिट करता है, जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है VMAT2, वेसिकल मोनोएमिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन टाइप 2, इसको इनहिबिट करता है। रेजरपिन, टेट्राबेनाजिन, वैल्बेनाजिन और ड्यूटेट्राबेनाजिन भी है, ड्यूटेट्राबेनाजिन, ये 4 टाइप का ड्रग्स यहाँ पे ये मोनोएमिन को डोपामिन को यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर वेसिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में इनहिबिट करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे टाइप का ये ड्रग्स इसके सिंथेसिस में काम करता है, जिससे देखो ये एक है, ये दोनों टाइप का ऐसा ड्रग है, इसको काम करने से इसका सिंथेसिस इनहिबिट होता है। मतलब एक टाइप का नॉरएपिनेफ्रिन का इफेक्ट को डिक्रीज़ करता है। लेकिन ये जो रिएप्टिक इनहिबिटर है, ये SNRI, ये मतलब इंक्रीज़ करता है नॉरएपिनेफ्रिन का इफेक्ट, क्योंकि साइनेप्स में इसका कंसंट्रेशन को बढ़ाता है बाय इनहिबिटिंग रिएप्टिक, ठीक है। अब देखो नॉरएपिनेफ्रिन अगर साइनेप्स में आएगा तो क्या होता है, ये पोस्ट साइनेप्टिक में इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ये काम करता है। पोस्ट साइनेप्टिक में इसका 2 टाइप का रिसेप्टर हो सकता है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कौन सा रिसेप्टर होता है नॉरएपिनेफ्रिन का। देखो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे मेनली इसका रिसेप्टर होता है, वहाँ पे इफेक्ट दिखाएगा। एक होता है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा। अब ये अल्फ़ा 2 टाइप का होता है, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। बीटा होता है 3 टाइप के, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, जहाँ पे सारे के सारे GPCR रिसेप्टर है और G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। कपल्ड रिसेप्टर जो कि एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोला जाता है इसे, और सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोला जाता है। इसका मैकेनिज्म मैंने डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ, GPCR के अलग टॉपिक है, वहाँ पे जाकर देख लेना। अभी ये देख लो कि अल्फ़ा 1 जो है G क्यूट सब टाइप है, इसका मतलब है इसका काम करने से एक्टिवेट होने से क्या होगा, कैल्शियम आयन इंक्रीज होगा। अल्फ़ा 2 जो है ये GI सब टाइप का रिसेप्टर है, अगर ये एक्टिवेट होता है तो साइक्लिक AMP डिक्रीज होता है। GI मतलब इनहिबिटरी, ठीक है। और ये जो तीनों के तीनों हैं जी GS सब टाइप है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये स्टिमुलेट होने से क्या होता है, साइक्लिक AMP लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। ये इसका रिसेप्टर में इसका इफेक्ट है। अब देखो ये मेनली 5 टाइप का रिसेप्टर होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, यहीं पे ही बहुत सारे ड्रग्स काम करता है इसके ऊपर ही। तो इसके ऊपर डिपेंड करके 3 जो ड्रग्स का हम क्लासीफाई करते हैं, जिस टाइप के ड्रग यूज़ करते हैं वो होता है, एक तो सिम्पैथोमाइमेटिक्स, मतलब ये सारे रिसेप्टर पे एगोनिस्ट की तरह काम करता है सारे रिसेप्टर पे, और सिम्पैथोलिटिक्स मतलब एंटागोनिस्ट रिसेप्टर है ये सब, ठीक है। तो दोनों का ही एगोनिस्टिक इफेक्ट में डायरेक्ट इफेक्ट दिखा जाएगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा, और सिंपैथोलिटिक में भी डायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट मतलब क्या है, यहाँ पे रिसेप्टर पे डायरेक्ट एगोनिस्ट की तरह काम करेगा। इनडायरेक्ट मतलब है बाय इंक्रीजिंग नॉरएपिनेफ्रिन कंसेंट्रेशन इन द साइनेप्स, ओके। मिक्स्ड एक्टिंग मतलब डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट, दोनों ही काम करता है सेम ही ड्रग, एक ही ड्रग दोनों ही काम करता है। वो रिसेप्टर में भी एगोनिस्ट की तरह काम कर सकता है, साथ ही साथ नॉरएपिनेफ्रिन का कंसेंट्रेशन भी बढ़ाता है साइनेप्स में। सिम्पैथोलिटिक्स से तो एंटागोनिस्ट है, तो रिसेप्टर पे जितने सारे अल्फा और बीटा रिसेप्टर है वहाँ पे इनहिबिट एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा, और इनडायरेक्ट मतलब डिक्रीज करेगा नॉरएपिनेफ्रिन का कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो कुछ ऐसे हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं यहाँ पे। एक दो ड्रग तो हम यहाँ पे बोल ही चुके हैं। देखो यहाँ पे कितना ड्रग बोले हैं हम यहाँ पे,
मीटाइरोसिन जो है, मीटाइरोसिन और रेसरपिन, टेट्राबेनाजिन, वेलबेनाजिन, ये क्या कर रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन का कंसंट्रेशन साइनेप्स में डिक्रीज कर रहा है। तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा बता दो यहाँ पे, देखो कौन सा, ये नॉरएपिनेफ्रिन का डिक्रीज कर रहा है, ये इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक्स इस कैटेगरी में आएगा। कौन सा है, मीटाइरोसिन और टेट्राबेनाजिन, रेसरपिन, ड्यूटेट्राबेनाजिन, वेलबेनाजिन, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन पार्ट था एक टाइप का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।